जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम गीता ज्ञान चर्चा में लाने वाले हैं अध्याय 12। इस अध्याय को हम संस्कृत में पहले से ही YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से अध्याय 12 के संस्कृत श्लोक सुन सकते हैं। इस अध्याय का नाम रखा गया है भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और या अव्यक्त निर्विकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में आपको कौन अधिक प्रिय है या कौन उत्तम है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सगुण अर्थात कृष्ण के नाम से ही मेरी सेवा करते हैं, इसी स्वरूप में मुझे देखते हैं और मेरे साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करते हैं, सदा पूर्वक मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं, परम सिद्ध माने जाते हैं। परंतु जो लोग निर्विकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव है, वे भी समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त रूप अर्थात निर्विकार निराकार स्वरूप के लिए भक्ति है, उनके लिए थोड़ा मार्ग जो है वो दुष्कर हो जाता है, क्योंकि एक यदि स्वरूप होता है जिसमें व्यक्ति मन को स्थिर कर सके, चित्त को स्थिर कर सके, तो उसके लिए थोड़ा रास्ता सुगम हो जाता है। इसलिए मैं उन लोगों के लिए ही कहूँगा, प्रेरणा के स्वरूप के रूप में वो कार्य करते हैं, क्योंकि वे आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो निराकार स्वरूप है, उसके साथ मुझे प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परंतु नामुमकिन नहीं है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित कर सदैव मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं उन्हें जल्द ही अपने में समा लेता हूँ और इस संसार सागर से मुक्ति वो पा जाते हैं। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि जो आपकी है, मन है, वो मुझ में ही लगाओ, तो निसंदेह तुम मुझ में समा जाओ। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के, मुझ तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। कोई किसी भी मार्ग को चयन कर सकता है, सबके अलग अलग कठिनाइयां या पड़ाव हैं, परंतु अंत तक वो मुझ तक पहुंचते हैं, तो इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। यदि तुम इस भक्ति का, योग का भी ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान मार्ग से भी मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है निष्काम कर्म अर्थात कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि
ऐसे त्याग से मनुष्य का जो मन है वो शांत हो जाता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, समस्त जीवों का मित्र है, दयालु है, वह अपने आप को स्वामी कभी नहीं मानता। मिथ्या अहंकार से वो मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता हो, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय में, चिंता में समभाव रहता है, वह पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, ऐसा अतिशय प्रिय है वो भक्त मुझे परम प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी शोक करता है, न कभी पछताता है और न ही इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, समभाव रूप से सबको देखता है, जो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है और जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अर्थात मुझे पा जाते हैं। तो इस प्रकार 12वें अध्याय का संपन्न होता है, जिसमें भक्ति मार्ग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो वचन है वो कहे हैं कि वैसे तो कोई भी मार्ग आप अपना सकते हो, पर भक्ति योग अगर आप अपनाते हो तो मुझे आप जल्दी से प्राप्त कर सकोगे। जय श्री कृष्ण।